अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी स्कूल ट्रिप से एक स्टूडेंट वापस ही नहीं आया और सब लोग कह रहे हों कि वो कभी था ही नहीं, तो क्या तुम सच जानने की हिम्मत करोगे? मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, मेरी लाइफ की सबसे डिस्टर्बिंग, सबसे कंफ्यूजिंग और शायद सबसे डेंजरस मेमोरी। ये बात है क्लास 11 की, जब हम लोग स्कूल ट्रिप पे गए थे। माउंट आबू के पास एक पुराना बोर्डिंग स्कूल था जो अब बंद हो चुका था। ऑफिशियली उस जगह को हेरिटेज स्टे बना दिया गया था, लेकिन लोकल्स उसे अब भी छोड़ा हुआ स्कूल ही कहते थे। हम टोटल 28 स्टूडेंट्स थे और 2 टीचर्स। सब एक्साइटेड थे। बस में गाने, अंताक्षरी, रील्स, बकचोदी, टिपिकल स्कूल ट्रिप वाइब्स। मैं, आर्यन, राघव, मीरा, काव्या और एक और लड़का, आदित्य। आदित्य थोड़ा अलग था, ज्यादा बात नहीं करता था, बट जब करता था ना तो लगता था वो कुछ ज्यादा ही जानता है। बस जब पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी तब मैंने नोटिस किया आदित्य विंडो के बाहर नहीं दिख रहा था। वो सीधा रोड के आगे एक फिक्स्ड पॉइंट पे स्टेयर कर रहा था, जैसे उसे पता हो हम कहां जा रहे हैं। मैंने मजाक में बोला, भाई पहले आ चुका है क्या यहाँ? उसने बिना मेरी तरफ देखे बोला, हाँ एक बार, पर याद नहीं कैसे। मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, पर मैंने इग्नोर कर दिया। शाम तक हम वहां पहुंच गए। स्कूल बिल्डिंग भाई एकदम हॉरर मूवी जैसी। बड़े बड़े कॉरिडोर्स, पुराने वुडन डोर्स, पेंट उतरा हुआ, और हवा चलती थी तो खिड़कियां अपने आप थक 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 करती थी। टीचर्स ने बोला रूम्स अलॉट हो गए हैं, 4-4 स्टूडेंट्स एक रूम में। मैं, आर्यन, राघव और आदित्य एक रूम में थे। रूम अंदर से नॉर्मल था, लेकिन एक चीज अजीब थी, एक एक्स्ट्रा बेड। हम 4 थे, बेड्स 5। राघव बोला लग्जरी है भाई, पर आदित्य चुप था। उसने सीधा उस एक्स्ट्रा बेड की तरफ देखा और धीरे से बोला, इसे हटा देना चाहिए। आर्यन हंस पड़ा, क्यों, कोई भूत आएगा क्या? आदित्य ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस एक लाइन बोली, हर जगह एक एक्स्ट्रा जगह होती है किसी के लिए। उस रात सब नॉर्मल स्टार्ट हुआ। डिनर, बॉनफायर, गोस्ट स्टोरीज। आयरनी समझ रहे हो? हम खुद गोस्ट स्टोरी सुना रहे थे, बिना ये जाने कि हम खुद एक स्टोरी बनने वाले हैं। रात 12 बजे के बाद लाइट्स ऑफ, सब सो गए, या कम से कम प्रिटेंड कर रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा की आवाज, कॉरिडोर में कहीं दूर फुटस्टेप्स जैसे एको। फिर मुझे लगा किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया, राहुल। मैं झट सौट गया। रूम में अंधेरा था, पर एक चीज क्लियर थी, एक्स्ट्रा बेड खाली नहीं था, उस पर कोई बैठा हुआ था। मैं फ्रीज हो गया। कौन है? मैंने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं। तभी आर्यन ने साइड से मर्मर किया, सोने देना यार, मतलब उसे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने दोबारा देखा, बेड फिर से खाली था। मैं कंफ्यूज हो गया, हेल्यूसिनेशन। मैं वापस लेट गया, लेकिन अब नींद गायब। सुबह जब उठे सब नॉर्मल लग रहा था। ब्रेकफास्ट पे मीरा ने बोला, कल रात किसी ने मेरे रूम का डोर नॉक किया था 3 बार, पर जब खोला तो कोई नहीं था। एक और लड़की बोली, सेम, एग्जैक्टली 3 नॉक्स। हम सब हंस दिए, कोइंसिडेंस होगा। पर आदित्य, वो सीरियस था। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, नॉक के बाद तुमने जवाब दिया था? सब चुप। उसने सिर हिलाया, जैसे कुछ कंफर्म हो गया हो। उस दिन हमें स्कूल का टूर दिया गया, प्रिंसिपल ऑफिस, क्लासरूम्स, हॉस्टल विंग और फिर एक लॉक्ड कॉरिडोर। गाइड ने बोला ये विंग बंद है, सेफ्टी रीजंस। नेचुरली हम क्यूरियस हो गए। राघव ने धीरे से बोला, रात को चलते हैं यहां। सब मान गए। रात को 1 बजे हम 6 लोग निकले। मैं, आर्यन, राघव, मीरा, काव्या और एक और लड़का, आदित्य। कॉरिडोर बिल्कुल साइलेंट था, सिर्फ हमारे फुटस्टेप्स की आवाज। लॉक्ड विंग के पास पहुंच के देखा, गेट पे चेन लगी थी, पर लॉक ओपन था। ये तो इजी है, आर्यन बोला, पर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत खोलो, ड्रामा मत कर। आर्यन ने चेन हटा दी। गेट धीरे से क्रीक करके खुला। अंदर हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने एसी ऑन कर दिया हो। हम अंदर गए। वॉल्स पे पुरानी पेंटिंग्स, स्टूडेंट्स के फोटोज, पर सबके फेसेस स्क्रैच किए हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझ के मिटा दिए हों। काव्या ने धीरे से बोला, ये किसने किया होगा? तभी आदित्य रुक गया। उसने एक फोटो की तरफ पॉइंट किया, ये मैं हूं। हम सब हंस पड़े, पागल है क्या? पर जब हम पास गए, फोटो में एक लड़का था, स्कूल यूनिफॉर्म में। उसका फेस स्क्रैच नहीं था और वो बिल्कुल आदित्य जैसा लग रहा था। सेम आईज, सेम एक्सप्रेशन। मेरा गला सूख गया। कोइंसिडेंस है, मैंने कहा, पर मेरे वर्ड्स में कॉन्फिडेंस नहीं था। आदित्य ने धीरे से बोला, मुझे याद आ रहा है, मैं यहां पढ़ता था।